गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफार्म में फोरियर ट्रांसफार्म लगा लिया, फोरियर साइन ट्रांसफार्म लगा लिया और फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म। सभी का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफार्म भी हो गया, इन्वर्स साइन ट्रांसफार्म भी हो गया, इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म भी हो गया है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफार्म, आज का जो टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफार्म। हेडिंग डालना बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफार्म। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी लीनियर प्रॉपर्टी, जो कि लैप्लास में भी थी, इससे पहले इनवर्स लैप्लास में भी थी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी लीनियर प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 बेटा लिखो, linear property। If F1s and F2s are Fourier transforms of f1x and f2x रिस्पेक्टिवली, मतलब f1x का फोरियर ट्रांसफार्म f1s है और f2x का रिस्पेक्टिवली। देन Fourier transform of A f1x plus B f2x equal to A f1s और प्लस B f2s। तो ये हम लोगों की लीनियर प्रॉपर्टी है। Where A and B are constant, where A and B are constants। आसान है बिल्कुल। ये इनमें लीनियर रिलेशनशिप है और अगर हैं तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता, सबको मालूम है। ए f1x दैट मीन्स f1s, b f2x दैट मीन्स f1s का मतलब क्या हुआ, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ fx। तो प्रूफ लिया जाए बेटा इसका। नोट हो गया सबका? नोट करते रहो बेटा। हो गया? चलो आगे, अब इसका प्रूफ लेते हैं बेटा। Proof। Proof। We know that Fourier transform of fx, Fourier transform of function fx
कामा एफ एफ एक्स, यही ना हुआ बेटा, इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एफ एस भी होता है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, जिसे हम कह रहे हैं एफ एफ एक्स एफ एस भी होता है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/√2 पाई, 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। ठीक बेटा, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, अभी जो हम लोग बोले थे कितना, ए एफ वन एक्स प्लस बी एफ टू एक्स, यही था बेटा ना, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स, यही था हमारा। और अब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स, ई पावर आई एस एक्स। और जब यहाँ एफ एक्स था तो यहाँ कितना था बेटा, एफ एक्स था, एफ एक्स के प्लेस पर ये टर्म आया है तो ये टर्म एफ एक्स के प्लेस पे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए एफ वन एक्स प्लस बी एफ टू एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, इतना। अब इस स्टेप पे आ जाते हैं हम। इंटीग्रल में तुम जानते हो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है और साथ में कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर भी हो जाती है, ये भी मालूम है, तो हम वही करने जा रहे हैं बेटा। दिस इज इक्वल टू, ये देखो प्रोडक्ट होगा, इसमें ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, हमने ए देखो बाहर लिख दिया, 1/√2 पाई लिख दिया, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ वन एक्स, ई पावर आई एस एक्स एफ वन एक्स। ठीक है ना, ये हुआ बेटा, और डी एक्स, इतना सही है। और साथ में प्लस बी हो गया, और ये हो जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ टू एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, तो ये इतना हो गया बेटा, ये देखो, ये यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब तुम देखो यहाँ से, इसीलिए इसको मिटाए नहीं थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, जिसे हम और क्या कह रहे थे, एफ एस भी कह रहे थे, और उस समय ये कितना हो रहा था, यही ना बेटा। तो अगले स्टेप में आ जाते हैं, अभी तुम्हें मालूम है तो इसे हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब दिस इज इक्वल टू ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन एक्स हो गया बेटा। देखो जब एफ एक्स था तो यहाँ एफ एक्स था, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन एक्स, और प्लस बी इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू एक्स, यही हुआ ना बेटा। देखो फार्मूला भी लिखी थी। और अगले स्टेप में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को हम एफ एस बोल रहे थे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज इक्वल टू ए एफ वन एस, जो कि हम बोले भी हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन एक्स को हम एफ वन एस स्टार्टिंग में बोले हैं स्टेटमेंट में, और प्लस बी एफ टू एस। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, लीनियर प्रॉपर्टी।